फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो तो यहाँ पे 2 काम आप मेजरली कर सकते हो। पहला तो आप प्रोडक्ट को रिक्रूट कर सकते हो, ठीक है, रिक्रूट करके अर्निंग कर सकते हो। दूसरा बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो। अब देखो बिजनेस प्लान जब आप शेयर करते हो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी की डायरेक्ट कोई भी पर्सन 2CC करता है एंड प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब हम रिक्रूट करते हैं किसी भी कस्टमर को, प्रोडक्ट को जब रिक्वायरमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे जब हम उस पर्सन को प्रोडक्ट की प्राइस बता रहे होते हैं तो उस टाइम में हमें एक प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा है लोगों को, कि वो प्राइस बताने में थोड़ी कंफ्यूज होते हैं, भाई कौन सा प्राइस मेरे लिए है। अब आप जाते हो प्राइस लिस्ट में, ठीक है, जब आप जैसे ही प्राइस लिस्ट में जाते हो वहाँ पे आपको प्राइस चेक तो कर ली, पर प्राइस लिस्ट अभी तक समझ में नहीं आ रही कि भाई एक्चुअल में कौन सा प्राइस मेरे लिए, कौन सा प्राइस कस्टमर के लिए, कौन सा प्राइस, कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि प्राइस लिस्ट देख ली पर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझूँ, कैसे क्या करूँ, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैं आज आपको प्राइस लिस्ट की डिटेल बताने वाली हूँ एएस सुपरवाइजर। तो ये हम आ गए माई फॉरएवर की वेबसाइट पे, और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपको सिंपल है क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके आपको सर्च के ऑप्शन पे सर्च करना है, लिखना है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट www.com सर्च करना है। आपके सामने भी सेम फॉर्मेट आ जाएगा जैसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे कंप्लेन डॉक्यूमेंट पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन दिखेंगे जिससे आप कंपनी की वेबसाइट की बहुत सारी चीज़ों को आप गो थ्रू कर सकते हो। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे सर्टिफिकेट देखना है तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप सर्टिफिकेट देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने पास सेव भी रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगी, वो मैं आज इस वीडियो में बात नहीं करूँगी। तो हम सीधा यहाँ देखो पैन, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। एनुअल रिटर्न कितना होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग कितना होता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे प्रोफाइल मिल जाएगी, उसकी मतलब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ों को कभी और दिन बताऊँगी, पर फिलहाल अभी हम जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है, दूसरा है आपका रिटेल प्रोडक्ट लिस्ट। तो हमें क्या चाहिए, रिटेल प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए। तो हमें डाउनलोड नहीं करना है, क्लिक पे जैसे हम करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट जो कि प्रोडक्ट प्राइस लिस्ट है, जो कि बहुत ईजी है, बस इसको समझना है कि भाई कौन सा सबके लिए। देखो यहाँ पे काफ़ी, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उन सब की यहाँ पे प्राइस लिस्ट है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें टेंशन नहीं लेना है कि क्या है क्या नहीं है। जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो कोड, प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ पे देखो ध्यान से देखो फॉरएवर एलोवेरा जेल, ठीक है, उसका लिखा हुआ है फॉरएवर फ्रीडम, ठीक है, फॉरएवर एक्टिव बूस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे फॉरएवर के जितने भी मतलब ड्रिंक है ना वो रिलेटेड, यहाँ पे जो भी ड्रिंक है वो सब यहाँ पे फर्स्ट वाले पे, ठीक है। फिर येलो वाले पे आपको क्या मिल जाएगा, बी प्रोडक्ट्स जितने भी है वो मिल जाएंगे, 3 हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन मिल जाएगा, फिर नीचे जाओगे तो और भी वेट मैनेजमेंट, ऐसे करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें, सारे लिस्ट के नाम मिल जाएंगे। ड्रिंक में जितना भी ड्रिंक है यहाँ पे आपको सारे सबके लिस्ट दिखेंगे, ठीक है। तो आपको अब मैं बात करती हूँ फॉरएवर एलोवेरा जेल की। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि 5%, देखो जीएसटी उसमें कितना है, 5% का डिस्काउंट है, ठीक है। सॉरी, मेरा मतलब है कि जीएसटी रेट जो कितना लगता है एक एक प्रोडक्ट्स पे, हर एक प्रोडक्ट्स पे अलग अलग रखते हैं। ऐसा नहीं कि आरजी प्लस में 25 रखा तो एलोवेरा में भी 25, नहीं। ध्यान से देखो, फैब फॉरएवर एक्टिव बूस्ट में 40% जीएसटी रेट लग रहा है, लेकिन बाकी सब में ध्यान से देखो 5% का लग रहा है, एंड बहुत ही कम, किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे दो में ड्रिंक में 2 प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 40% का जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है यहाँ पे कि 5% का जीएसटी लग रहा है, ठीक है। कैश क्रेडिट कितना कितना सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। होलसेल प्राइस कितना है इसका, एफपीओ आपको होलसेल प्राइस, तो ये तो पता चल गया, पर इसको वो नहीं करना है आपको। यहाँ पे मेन चीज़ आती है, आपको मेन रेट यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। होलसेल प्राइस इसका टोटल इतना है, ठीक है। होलसेल प्राइस पे देखना कितनी करके आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो एफपीओ प्राइस, ठीक है, एफपीओ प्राइस लिखा हुआ है। तो एफपीओ कौन होता है, फॉरएवर बिजनेस ओनर, ये कौन है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं वो कौन सा वाला लाइन देखेंगे, ये एफपीओ वाला प्राइसेस देखेंगे वो लोग, ठीक है। सेकंड, जो प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं ना, जो कि पीसी लेवल पे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जो कि 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट करते हैं या मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करते हैं, वो उनके लिए ये वाला प्राइस है। ये जो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस लिखा हुआ है उनके लिए ये वाला प्राइस है, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ध्यान से देखो, उनके लिए ये वाला प्राइस है, जबकि उनका एमआरपी अलग है और एफपीओ का एमआरपी अलग है। मतलब समझ रहे हो कि जब आप 2CC करते हो ना तो आपको कंपनी इतना डिस्काउंट दे रही होती है, और जब आप प्रेफर्ड कस्टमर मतलब कि मिनिमम बिलिंग में भी रहते हो तो आपको कंपनी इतना डिस्काउंट दे रही है। ध्यान से देख लो, 1681 हो गया है, 1600 कितना, लगभग 1700 ही ले लो, 1700 का पड़ रहा है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को एलोवेरा ड्रिंक, ठीक है। लेकिन सेम एक प्रेफर्ड कस्टमर जो पर्सन मिनिमम बिलिंग करके स्टार्ट करता है उसके लिए 2000 मतलब 21,000, बाप रे बाप, 2100 से भी ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। 2100 74 को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो 2174 रुपीज़ उसका उसके लिए प्राइस पड़ रहा है, जबकि वो सेम काम कर रहा है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, फिर से देखो यहाँ पे, अब आप बात करो आगे के लेवल के, तो ध्यान से देखो एफबीओ प्राइसेस, ठीक है।
अब सेम चीज़ है पीसी टैक्स, ठीक है, ये सारी जीएसटी वगैरह एक्सेस। तो अगर आपको प्राइस देखना है, अगर आप मिनिमम बिलिंग मतलब आपने मिनिमम बिलिंग करके स्टार्ट किया है तो आपके लिए प्रेफर कस्टमर वाला प्राइस है, और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपके लिए ये वाला प्राइस है, ठीक है। बोनस रिकैप प्राइस, अब किसी भी प्रोस्पेक्ट को या किसी भी बिजनेस ओनर को यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, वो कहाँ मिलता है, वो बोनस रिकैप प्राइस में मिलता है, BRP, ठीक है, BRP से मिलता है। तो इसमें वो नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मुझे प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। जो बोनस रिकैप प्राइस होता है ना, वो इसी से आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जो भी आपको कमीशन मिलता है ना, वो इससे मिलता है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे वो भी मैं बताऊंगी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ना, वो इतना है। ध्यान से देखो, लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप किसी को प्राइस बताते हो तो आपको अपनी अपनी चीज़ों का देख के बताना है, ठीक है। आपको होलसेल का देख के नहीं बताना है, आपका नुकसान होगा। आप जिस लेवल पे हो, आपको आपके लिए वो वाला प्राइस लिखा हुआ है वहाँ में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जितना भी, ठीक है, आप जितने का भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, जब मान लो एक मिनिमम बिलिंग पर्सन की बात करते हैं, कोई पीसी लेवल पे है और उसको किसी पर्सन को एक एलोवेरा जेल देना है, तो उसने वो क्या करेगा, वो पर्सन ये वाला एमआरपी जो 2174 लिखा हुआ है ना, ये वाला वो प्राइस बताएगा कस्टमर को। एंड जितने वो कस्टमर को जितने का भी वो प्राइस बताएगा ना, उसमें से 25% का कमीशन उस पर्सन को जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। मतलब कि जितने वो आप मल्टीप्लिकेशन या तो पर्सन वो कर लेना, ठीक है, आंसर निकाल लेना। 25 टोटल अमाउंट जितना होगा, ये तो एलोवेरा ड्रिंक जूस का प्राइस है, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें ऑर्डर करते हो तो उसमें और भी ज़्यादा अमाउंट ऐड होकर आता है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी चार्ज ऐड होती है, फिर जीएसटी ऐड होता है, ऐसे ऐसे करके ऐड होके उस पर्सन का टोटल जो नेट अमाउंट बनता है, वो नेट अमाउंट उस पर्सन को पे करना होता है, ठीक है। लेकिन 25% का जो कमीशन आएगा, वो इस प्रोडक्ट में से 25% का कमीशन उस पर्सन को दिया जाता है। कंपनी उस पर्सन को क्रेडिट करती है जिसने प्रोडक्ट को सेल किया है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेना। और जीएसटी कितना कितना लगता है किस प्रोडक्ट पे, वो यहाँ पे फर्स्ट वाले लिस्ट पे आपको सारा दिख जाएगा। देखो, सारे प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी रेट लगता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि भाई कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा जीएसटी रेट लग रहा है। अगर आपको जानना है ये सारी चीज़ें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान के रखना अच्छी बात होती है। तो जीएसटी रेट यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी रेट होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे जैसे प्राइस लिस्ट पे आओगे ना, आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जो होता है ना, उसके लिए कितने का प्राइस पड़ता है। यही बेनिफिट होता है 2CC करने का। आप सोच के देखो, आप सेम काम कर रहे हो पीसी लेवल में भी और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर में, लेकिन जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो तो कंपनी आपको कितना ज़्यादा डिस्काउंट देती है कि नहीं है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इवन आप खुद सोच के देखो, आप किसी को यहाँ से लेके अगर थोड़े कम में भी दे रहे हो ना, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं ना कि हम 5% डिस्काउंट दे देंगे, 10%, वो 25% क्या, वो 30% तक का भी डिस्काउंट दे सकता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। इतना ज़्यादा उसके हाथ में होता है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट पे वो 30% का डिस्काउंट वो किसी पर्सन को दे सकता है। कंपनी उसको इतना कम पे दे रही होती है, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, कंपनी आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट देना शुरू करती है। तो बहुत फ़ायदा होता है। इवन सबसे ज़्यादा मैनेजर लेवल पे होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैनेजर लेवल करूँ और ये सारे बेनिफिट्स मैं भी उठाऊँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इवन नीचे ना आपको एक मैप दिखेगा, इंडिया मैप। मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि फॉरएवर के जितने भी आरडीओ है, ठीक है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, जितने भी इंडिया के अंदर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस है फॉरएवर के, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है, जयपुर पे है, दिल्ली में है, ठीक है, लखनऊ में, पटना में, शिलोंग में, गुवाहाटी, मीरठ, ये सारी जगह में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा आरडी ऑफिस है। तो आपके सामने जो भी पड़ रहा है, मेरे सामने ईटानगर, गुवाहाटी, ये सारी चीज़ें पड़ रही है, इसलिए हम अपने पास वाले में जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी और भी नीचे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, पर आज के लिए इतना ही। आपको प्राइस लिस्ट चेक करने में ताकि प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वाला मुझे कस्टमर को बताना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।